हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। और आज हम एक्सरसाइज 2.4 को थोड़ा आगे की तरफ करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए थे और आई होप सभी बच्चों को वो समझ आए होंगे और उन्होंने आसानी से जो बाकी होमवर्क दिया होगा वो कंप्लीट कर लिया होगा। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल ये क्वेश्चन भी पहले दोनों क्वेश्चन की तरह सिंपल ही है, आप इसे भी बड़े आसानी के साथ सोल्व कर सकते हो। तो जैसे कि देखो यहां पर आपको क्या दिया हुआ, फाइंड करना है 7/3 डिवाइडेड बाय 2। तो जैसे कि मैंने आपको कल कहा था कि आपने अभी तक जो डिवीजन की थी वो क्या की थी, नॉर्मल नंबर्स की। बट ये कौन से नंबर्स है, फ्रैक्शनल नंबर है। और फ्रैक्शनल नंबर की मल्टीप्लाई करने के 2 स्टेप बताए थे। एक बार आप मल्टीप्लाई करोगे रेसिप्रोकल को, और रेसिप्रोकल के साथ देन उसको सोल्व करोगे। तो यहां पर एक काम आपको करना है, अगर आपको यहां पर फ्रैक्शन में ना मिले, जो डिवाइजर है फ्रैक्शन में नहीं मिल रहा है, तो इसे फ्रैक्शन में आप खुद बना लें। और फ्रैक्शन बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 1 लिख दो। अगर डिनोमिनेटर में 1 लिख दोगे तो फ्रैक्शन में चला जाएगा, दैट मींस वो रैशनल नंबर बन जाएगा। तो 2 डिवाइडेड बाय 1। तो अब हम क्या लिखेंगे यहां पर, दिस इज इक्वल टू 7/3। उसके बाद क्या करना था, डिवाइड के साइन को चेंज करना है। देन क्या लिखोगे, रेसिप्रोकल ऑफ 2/1। अब आपको आंसर लिखना है 7/3 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ 2/1 क्या होगा, 1/2। बिकॉज इसको क्या करना है, जस्ट आपको पलट देना है। आप इसको अपोजिट लिख दोगे, डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर क्या बन जाता है, डिनोमिनेटर। यहां पर अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ कर दो और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ कर दो, तो आपको आंसर मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल 7 × 1 7 और 3 2 6। सो दिस इज योर आंसर। वेरी सिंपल। इसी तरीके से हमारा सेकंड पार्ट, अगर मैं सेकंड पार्ट को देखूं तो यहां पर भी सेम टू सेम काम करना है। 4/9 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 1। तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या आएगा, 1/5। तो आंसर क्या आएगा, 4/9 मल्टीप्लाई 1/5। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है यहां पर, कैंसिल नहीं हो रहा है। तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। तो आंसर क्या आएगा, 4 × 1 4, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 4 डिवाइडेड बाय 45 सोल्व। बहुत आसानी के साथ ये सारे क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, सोल्व हो रहे हैं। अब इसकी बारी, अब यहां पर आपको 2 काम करने हैं। पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करोगे और इसे क्या कर दोगे, फ्रैक्शन में चेंज। तो यहां से जब आप चेंज करोगे, 4 3 12 प्लस 1 13, तो 13 डिवाइडेड बाय 3 और यहां पर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 1। इस तरीके से क्लियर है, आसान है ये। तो अब आप क्या करोगे, यहां पर वही जो हमने लास्ट में काम किया था, 13/3 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 13 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 1/3। अब देखो कैंसिल कुछ नहीं हो रहा, ऐसा मत करना 3 से 3 कैंसिल कर दिया या फिर इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल कर दिया, नहीं। बिकॉज ये 3 नहीं है, ये क्या है, 13 है। तो 3 से कैंसिल करने की मत सोचना। और यहां पर क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज ये तो क्या है, भाई भाई डिनोमिनेटर है, ये तो आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आ जाएगा, 13 मल्टीप्लाई बाय 13 13 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 13 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो। ऐसा करने से आंसर क्या आ जाएगा, 1/4/9। आई होप आप सभी को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना आता होगा। अगर नहीं आता है तो मैं जस्ट एक बार आपको बता देता हूं। 13 डिवाइडेड बाय 9, तो आप क्या करोगे, 13 और इस तरीके से 9 से डिवाइड करो, 9 1 जा 9 और यहां पर आ गया रिमाइंडर 4। अब आपको करना क्या है, आपको ये करना है, देखो ये क्या है आपका क्वोशिएंट, तो मैं क्वोशिएंट को क्या उसे लिखता हूं, उसके ऊपर कौन आएगा, रिमाइंडर, और उस नीचे कौन आएगा, डिवाइजर। इस फॉर्म में लिखना है। तो क्वोशिएंट कितना है, 1, रिमाइंडर कितना है, 4, और डिवाइजर कौन था, 9, 1 4 डिवाइडेड बाय 9। इस तरीके से आप किसी भी
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसकी बारी सेम काम करना है, इसे भी किस में चेंज करोगे, पहले इम्प्रॉपर में। 7 4 जा 28 प्लस 3 31 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 7 को भी फ्रैक्शन में चेंज करोगे इस तरीके से। ठीक है, तो इसे अब मैं ये लाइन नहीं लिख रहा, डायरेक्ट करके दिखा रहा हूं। 31 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 31 मल्टीप्लाई 1 31, 7 7 जा 49। सो दिस इज योर आंसर। वेरी सिंपल, ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल थे। यहां पर मैंने एक लाइन स्किप कर दिया, वो आप लोग खुद लिख सकते हो, 7/3 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ 2/1। तो इसी तरीके से 31 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ 7/1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। जो बाकी के 2 पार्ट्स बचे हैं वो आपको कहां से करने हैं, आपकी बुक में जो 2 क्वेश्चन बचे हैं वो आपको खुद से सेल्फ प्रैक्टिस के साथ फेयर नोटबुक में करने हैं, और ये 4 पार्ट भी आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 उससे भी ज्यादा आसान है। जितने आपने पहले 3 क्वेश्चन पढ़े उससे ज्यादा आसान कौन है, क्वेश्चन नंबर 4, बिकॉज आपने मेन कंसेप्ट सीख लिया है। जो मेन कंसेप्ट सीख लेगा, बेसिक चीजें सीख लेगा, उसके लिए सभी चीजें आसान हो जाएंगी, और आपने सीखी है इसीलिए ये भी आसान है। तो देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं। यहां पर क्या लिखा है, 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2। तो यहां पर क्या करोगे, सेम वही काम जो अभी तक पहले 3 क्वेश्चंस में करते हुए आए हैं। तो यहां पर आप क्या करोगे, 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2, इसे चेंज करेंगे 2/5 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2। तो आप क्या करोगे, अब इसे चेंज करोगे, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 2/1, बिकॉज 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/1। अब 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4, 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 5, एंड दिस इज योर सिंपल आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। मैं तो ये कहूंगा ऐसे चुटकी बजा के जो आंसर होते हैं ना, वो है ये आप लोगों के लिए। तो चलो अब इसकी बारी। तो यहां पर मैंने क्या बताया था, पहले मिक्स को चेंज करोगे इम्प्रॉपर में, तो क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 6 प्लस 1 7 डिवाइडेड बाय 3, और यहां डिवाइड में आ जाएगा 3/5। अब क्या करोगे, सिंपल काम है, 7/3 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई, और क्या लिखना पड़ेगा, रेसिप्रोकल ऑफ 3/5। देन यहां पर हमारा प्योर आंसर जो 5/3, बिकॉज 3/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/3। यहां पर कैंसिल कुछ भी हो नहीं रहा, तो 7 5 जा 35, 3 3 जा 9। आप इसे भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको सिखाया था कि किस तरीके से करना है। तो कर दीजिए यहां पे, 9 3 जा 27, बचा कितना, 8, और डिवाइड में कौन आ जाएगा, 9। ये हो गया आपका कंप्लीट। ओके, अब इसी तरीके से मैंने यहाँ पे 8th और 6th पार्ट, 2 पार्ट और लिए हैं। इसके अंदर कितने पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स, जिसमें से मैं आपको 4 पार्ट्स करवा रहा हूं, और जो बाकी के 4 पार्ट्स है वो कौन करेगा, आप लोग करोगे एज अ होमवर्क। प्रैक्टिस भी हो जाएगी, होमवर्क भी हो जाएगा, और वैसे भी आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ही नंबर को पहले कहां चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो आंसर क्या आएगा, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 11 बाय में 5, और यहां पर क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5 प्लस 1 यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 5। चेंज करो, तो 11/5 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ 6/5। 6/5 का रेसिप्रोकल क्या हो सकता है, 5/6। 11/5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 6। अब यहां पे 5 और 5 क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसल आउट हो गए हैं। अब यहां पर क्या बचा, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ 11 है, और डिनोमिनेटर में कौन है, 6। तो आंसर क्या आ जाएगा, 11 डिवाइडेड बाय 6। और अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 6 1 जा 6, और रिमाइंडर 5 डिवाइडेड बाय 6। दिस इज योर आंसर। नाउ इस क्वेश्चन की बारी, बहुत आसान है ये भी हमारे लिए। तो
अगर हम बात करें सिर्फ हमें इसे चेंज करना है पहले मिक्स फ्रैक्शन में, तो यहां पे कर लेते हैं इज इक्वल टू 2/5 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाय 2। अब चेंज करना तो क्या लिखोगे 2/5 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा यहां 2 से 2 कैंसिल मत कर देना, बिकॉज अभी तो हमने सोल्व करना है, सोल्व करने के मेथड्स है उसके बाद सोल्व करना है, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा 2/5 और ये 3/2 क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, जो बन जाएगा 2/3। अब देखो क्या कैंसिल हो रहे हैं, नहीं, अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 2 जा 4 5 3 जा 15 एंड दिस इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस समझ आए होंगे। हमारी एक्सरसाइज 2.4 इसी क्वेश्चंस के साथ फिनिश हो चुकी है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो पार्ट्स हैं मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, आई होप आप उन्हें आसानी से सोल्व कर लोगे, और अगर सोल्व नहीं होते हैं तो कमेंट में लिखकर बता सकते हो, या फिर आपका जो ग्रुप बनाया गया है उसमें भी बता सकते हो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। घर पे रहे, सुरक्षित रहे, खुश रहे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।